गुरु भक्ति योग अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु सेवा महान शुद्धि करने वाली है। गुरु की सेवा करने की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति भाव तमाम योग्य मानव इच्छाओं का एकमात्र ध्येय है। अपने गुरु की सेवा करके प्राप्त किए हुए व्यवहारिक ज्ञान की अभिव्यक्ति है उसका आचरण। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए हैं महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। अगर आप सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों की सेवा करेंगे तो आपको सांसारिक लोगों के गुण मिलेंगे। इसके विपरीत जो सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं, जो सर्व गुणों के धाम हैं, जो साक्षात प्रेम स्वरूप है, ऐसे सद्गुरु के चरण कमलों की सेवा करेंगे तो आपको उनके गुण प्राप्त होंगे। अतः उनकी सेवा करो, बस सेवा करो। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। श्रीकांत पंडा उड़ीसा से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी श्री रामचंद्र पंडा ऋषि प्रसाद के सेवाधारी है। सेवा के फलस्वरूप उनको पूज्य बापूजी द्वारा स्पर्शित रुद्राक्ष मन का मिला था, जिसे उन्होंने तुलसी की कंठी में पिरोया था और वे सदा उस कंठी को अपने गले में धारण किया करते थे। जुलाई 2021 की बात है। हमें पता चला कि मेरे पिताजी को 11,000 वोल्ट का बिजली का झटका लगा है और कुछ लोग उनको अस्पताल ले गए हैं। हम अस्पताल पहुंचे तो उनकी शरीर की हालत देखकर सुन्न रह गए। उनका बायां हाथ एवं छाती से लेकर कंधे तक का भाग काफी हद तक जल गया था। पीठ, कुल्हे तथा टांगों का कुछ हिस्सा भी जल चुका था। बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। तभी मेरी दृष्टि मेरे पिता के गले पर पड़ी। पूज्य बापूजी द्वारा स्पर्शित रुद्राक्ष मनके से युक्त वह तुलसी की कंठी अभी भी उनके गले में थी। गले में कंठी होने से उनकी श्वास नली बिल्कुल सुरक्षित थी। उस गंभीर स्थिति में भी उनके मुख से केवल एक ही स्वर निकल रहा था, हरिओम हरिओम, बापूजी बापूजी। हम उन्हें आंध्र प्रदेश के बड़े अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने बताया
की चमड़ी पूरी जल चुकी है और गहराई तक जल गई है। हम प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं दे पाएंगे कि वह सफल होगी या नहीं। सफल नहीं होगी तो गंभीर संक्रमण हो सकता है। लगभग 4 महीने तक उपचार चला। 4 प्लास्टिक सर्जरियां हुई। अंतिम सर्जरी के दौरान एनेस्थेसिया का ओवरडोज हो गया। पिताजी को होश में लाने के डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किए। आखिर उन्होंने कह दिया कि होश आया तो गुड लक, नहीं आया तो बैड लक। मेरी माताजी ने पूज्य बापूजी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, अब आप ही संभालिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। उन्होंने श्री आशा रामायण जी का पाठ आरंभ किया। पाठ पूरा होते होते ही पिताजी को होश आ गया। डॉक्टर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गुरु कृपा से सभी प्लास्टिक सर्जरियां पूरी तरह सफल हुई। मेरे पिताजी घर आए, पूर्णतः स्वस्थ हुए। हमारे पड़ोसी मेरी माताजी से कहते थे कि आपके पति के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर भी आपके परिवार के लोगों के चेहरे पर कुछ दुख नहीं, शिकन नहीं दिखते। मेरी माताजी कहती हैं कि यह सब हमारे गुरुदेव की कृपा और उनके सत्संग का ही प्रताप है। 11,000 वोल्ट का झटका मेरे पिताजी के शरीर को राख कर देने के लिए पर्याप्त था, किंतु गुरुदेव से स्पर्शित रुद्राक्ष का मन का और गुरु कृपा के अदृश्य रक्षा कवच ने उन्हें काल के मुख से जाने से बचा लिया। ऐसे करुणा मूर्ति, कृपा मूर्ति, सर्व समर्थ मेरे पूज्य गुरुदेव को मेरा अनंत अनंत प्रणाम। श्रीकांत पंडा, पारला, खेमुंडी, जिला गजपति, ओडिशा।